24 का लोकसभा चुनाव सामने है। परिवारवाद और तमाम अहम मुद्दे भी जनता के बीच में हैं। ऐसे में इस बार क्या क्या तमाम चीज़ें होंगी, क्या मुद्दे होंगे, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों में निश्चित तौर पर देखा जाता है कि प्रमुख चेहरे ही जो हमेशा से परंपरागत तौर पे चले आ रहे हैं, उन्हीं के घर के, उनके बेटे, उन लोगों को ही मौका मिलता आया है। ऐसे में जनता क्या राय रखती है, क्योंकि तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी ये विरासत उनको मिलती जा रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी में, तो ऐसी लगभग परिस्थितियां नहीं दिखती। तो तमाम लोग हैं, लोगों की राय क्या है, लोग क्या सोचते हैं, लोगों की बात जानते हैं कि क्या लग रहा है कि जिस हिसाब से कुछ राजनीतिक दलों में पहले जो वरिष्ठ नेता थे, अब उनके बेटों को जिम्मेदारी, चाहे हम बात कर लें कांग्रेस की, चाहे बात कर लें सपा की, लालू यादव की पार्टी की बात कर लें, सब कुछ ऐसा ही दिखता है। अखिलेश, राहुल, तेजस्वी, एक के बाद एक पीढ़ियों को ही। देखिए, इन लोगों का एक ही लक्ष्य है। सोनिया जी का लक्ष्य अपने बेटे को पीएम बनाना, लालू जी का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, उद्धव ठाकरे जी का लक्ष्य है अपने बेटे को सीएम बनाना, पवार साहब अपने भतीजी को सीएम बनाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिनका लक्ष्य ही अपने बेटा बेटी को सीएम पीएम बनाना है, वो भला गरीब का कल्याण कैसे कर सकता है? कभी नहीं कर पाएगा। वो जिसको अपना ही सोचना है, वो कभी भी गरीब का कल्याण नहीं सोचेगा। और भाइयों बहनों, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि इस बार भी प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है और इनको ये लोग पूरे विपक्ष पूरा धाराशायी हो गया है। ठगबंधन, महाठगबंधन हो चुका है और जनता इनको इस बार वहाँ उठा के फेंकेगी जहाँ से पुनः ये पुनरावृत्ति नहीं हो सकेंगे और पुनः प्रचंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। परिवारवाद विरासत एक हिसाब से लगातार परिवार भी, देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, परिवारवाद धाराशायी हो गया, परिवारवाद धाराशायी हो गया और इस बार के भी लोकसभा 2024 के चुनाव में परिवारवाद एकदम धाराशायी हो जाएगा और खाएंगे खीर, पिएंगे पानी और हमारी यूपी में 80 की 80 है सीटानी। और नरेंद्र मोदी की पुनः जो गारंटी थी और गारंटी को पूरा किया और जो वादे हैं, इस बार भी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। इस बार भी स्वास्थ्य योगी को कोई जो है विरासत नहीं मिली, बिल्कुल नहीं, जनता के हाथ में उनकी, बिल्कुल नहीं। देखिए, जनता हमने बताया ना कि जनता 2014 से पूरे सक्रिय है और वो एनडीए के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी और योगी के साथ है और आगे भी रहेगी। इस बार लग रहा है कि जो है जैसे कि मोदी का परिवार एक कैंपेन भी चलाया गया, जब परिवार इन तमाम चीज़ों को, अरे ये लोग कैंपेन चलाते रहे, अपना परिवारवाद कहाँ है ये तो पूरी जनता जानती है और जनता भी इस बार उलट देगी ठगबंधन वालों को और पुनः एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी और हमें लगता है 400 पार सीटें पार होनी है। क्या कहना चाहेंगे आप भाई साहब कि जिस हिसाब से कुछ पार्टियों में चलन है कि उनके बेटों को जिम्मेदारी दे देना, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, लालू यादव की पार्टी हो, कांग्रेस में जैसे राहुल गांधी, सपा में अखिलेश यादव को जिम्मेदारी मिली हो, क्या ये चलन सही है? नहीं, वास्तव में यह चलन तो सही नहीं है, लेकिन किसको एक पार्टी को इंडिविजुअल नहीं कहा जा सकता है। जैसे अमित शाह हैं, आपके केंद्रीय नेता हैं, उनके लड़के को जिम्मेदारी दी गई हैं, यह तो कोई मतलब नहीं है हैं? जो जिस लायक रहता है, देश चलाने की क्षमता जिसके पास हो उसी को जिम्मेदारी दी जाएगी। हाँ, नरेंद्र मोदी की बात है, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके शासनकाल में गरीबी और बेरोजगारी चरम सीमा पर हैं, उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, केवल लंबी बात करते हैं। एक बार 15 लाख रुपया का इन लोगों ने कहा था कि किसानों के खाते में चला जाएगा, लेकिन 15 लाख तो किसानों के खाते में नहीं गया हैं। अंत में चुनाव आया तो अमित शाह ने कहा कि ये चुनावी स्टंट था। तो इनको पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता जो है झूठी समझ गई है और इसका जवाब मिलने जा रहा है आपकी बात। मोदी योगी कहते हैं कि हमको कुछ विरासत में नहीं मिला, कोई परिवार का नहीं है मेरा, सब कुछ जो जनता ने ताकत दी। ऐसा है, उनको हर चीज़ मिला हुआ है विरासत का। वो कैसे कहते हैं? उन्हीं के देश के नेता अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं। उन्होंने जो है किस तरह से सरकार चलाया, पक्ष विपक्ष खुश रहता था। यह डिक्टेटरशिप 5 पूंजीपतियों को लेके गवर्नमेंट चला रहे हैं और जनता से तो कोई मतलब है नहीं इनसे। अडानी अंबानी से मतलब है, उसी को ले करके गवर्नमेंट चला रहे हैं ना, अपना चला रहा है, अपना पूंजी निवेश कर रहे हैं। यही जनता समझ गई है
कि हम लोगों का 15 लाख रुपया नहीं दिए, लेकिन जो है अडानी का कर्जा माफ़ किए हैं। तो अडानी उनके लिए प्यारा है और बाकी जनता प्यारी नहीं है। जैसे कि ये भी कल प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे तो मेरे मोदी योगी के परिवार नहीं है, वो आपके बच्चों के लिए खप रहे हैं। ये सब झूठा उनका जुमला है, वो सब बात कोई मतलब नहीं इन सब ये सब शब्दों का कोई मतलब नहीं है। ये लोग नकारे हो गए हैं, झूठे हो गए हैं और 10 साल में इन लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया है, बनाया कुछ। क्या लग रहा है आपको कि ये क्या चलन ठीक है कि राजनीतिक पार्टियों में जैसे मुलायम सिंह यादव रहे तो अब अखिलेश यादव को जिम्मेदारी मिली, सोनिया गांधी रही तो राहुल गांधी को जिम्मेदारी रही, लालू यादव रहे तो अब तेजस्वी को, तो क्या ये पार्टियों का चलन ठीक है कि परिवार के भीतर ही बड़ी जिम्मेदारियां खास तौर से अपने घर में रखना? ये चलन वास्तव में ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि देश में जो है प्रतिभा और पराक्रम जो है को दिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं। 140 करोड़ की ये देश है, इसमें बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। ठीक है, वो एक राजनीतिक दल हैं जो है उनको एक स्थान मिला हुआ है, लेकिन उन प्रतिभाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए जो वास्तव में उसके हकदार हैं। चलन ठीक नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक है। पीएम ने कल कहा कि मोदी योगी का कोई परिवार नहीं है, आपके बच्चों के लिए खप रहे हैं, कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को जो है देश के लिए जो है समर्पित कर दिया हो, उसका एक एक पल जो है, एक एक क्षण जो है वो देश के लिए जा रहा है। तो इसलिए उनका कहना सही है जो है कि जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, जो भी कुछ करेंगे वो भी देश के लिए करेंगे, क्योंकि हमारे ना कोई आगे जो है संपत्ति को अर्जित करने वाला है और ना जो है उसको पीछे किसी की ज़रूरत है जो है। तो इसलिए जो है उनका जो कहना है वो सही है। ये भी है कि जैसे कि मोदी योगी को कुछ विरासत में नहीं मिला, अखिलेश की बात कर लें, राहुल की बात कर लें, तेजस्वी की बात कर लें, इन लोगों को तो विरासत में ही तमाम चीज़ें मिली। इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो दूसरी तरफ मोदी हैं और योगी आदित्यनाथ हैं, ये नेता तो ना परिवार में कोई रहा दूर दूर तक, और ऐसे में अब जब जनता के सामने है तो कहते हैं जनता हमारी ताकत। विरासत में जो कुछ मिला है वो तो ठीक है, सबको अपने माँ बाप से या अपने परिवार से सब कुछ मिलता है, लेकिन उसको भी उस योग्य सिद्ध करना होता है जो है। अगर वो अपने आप को उस योग्य सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो वो केवल विरासत के हकदार रह जाएंगे, लेकिन जो है विकास के जो है वो प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के ठीक लगता है आपको? बिल्कुल जो है ये इसमें परिवारवाद का जो है निश्चित रूप से इसमें चिंतन होना चाहिए, सभी को मिल बैठ करके जो है बात करनी चाहिए और प्रतिभाओं को मौका देना चाहिए जो है। और मेरी एक और भी चीज़ कहनी है जो है कि विपक्ष के बहुत बड़े जो है विपक्ष के जो है कई सदस्य हैं, उन लोगों का वक्तव्य इस तरीके से आया है जो है कि जिससे जो है कि हम सब भारतवासियों में जो है चिंता और पीड़ा की भावना जो है वो निश्चित रूप से होती है। और उनको जो समर्थन करने वाले और घटक दल हैं जो है वो भी अगर उनको इस तरीके से समर्थन देंगे उनके इस विचार पे जो है, तो निश्चित रूप से ये पीड़ा और चिंता बढ़ेगी जो है। ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें अपने विचारों के आधार पर, अपने कार्यों के आधार पर और अपने जो जनता की सेवा की है उसके आधार पर वोट मांगने का हक सबको है और सबको जो है देश को आगे बढ़ाने का हक है। लेकिन इस तरीके के भाषा का या जो है अलग बयानबाजी करने से लोगों को बचना चाहिए। क्या लग रहा है आपको कि मोदी योगी के पास तो ना विरासत है ना परिवार है, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये चलन चलता है, कैसे देखते हैं आप? हाँ, तो यही तो देश की विडंबना रही, देश को लूटने का। ये लोग ऐसा डाकुओं को जैसे एक दल नहीं होता, ऐसे सपा और कांग्रेस से डाकुओं का दल है। इसने डरा करके जनता को डरा करके लूटा है अभी तक का। इनके यहाँ परिवारवाद ना होता, आज 4 पीढ़ी से उन्हीं के यहाँ के प्रधानमंत्री, उन्हीं के यहाँ के मुख्यमंत्री है। अब आज आप अभी देख लीजिए, राहुल गांधी की तो शादी नहीं हुई, अब रॉबर्ट बड़ेरा का लड़का वो रेहान बड़ेरा हो जाएगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष। उसके बाद इनका यादव का जिसका
अखिलेश यादव का लड़का हो जाएगा और कोई नहीं होगा। और जितने भी बिरादरी उनको वोट दे रही है, चाहे यही आप देख लीजिए बिहार में लालू यादव क्या अपना हटे था और कोई यादव वहाँ और कोई पिछड़ी जात का नेता नहीं था, राबड़ी देवी को बना दिया। ये लोग सिर्फ लूटने का प्रदेश को देश को लूटने का। तेजस्वी हो गए, अखिलेश हो गए, राहुल, ये सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां ये सिर्फ अपने समाज अपने घर के लिए राजनीति, अपने समाज के लिए नहीं, ये पिछड़ों के लिए नहीं, ये दलितों के लिए नहीं राजनीति कर रही। ये सिर्फ 20% जो ये लोग नेता लोग हैं, ये सिर्फ अपनी संपत्ति बचाने के लिए सिर्फ भाजपा के ऊपर वो लगा रहे हैं। भाजपा के पास कोई लड़का है कि नरेंद्र मोदी 14 साल रहे मुख्यमंत्री, 2001 से करीब वहाँ रहे, एक भी और सरकार कांग्रेस की रही, एक भी आप उनके ऊपर आरोप नहीं लगा। उनका कोई लड़का आके खड़ा, उनके भाई सब ऐसे रहे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है, कार्यकर्ता की पार्टी, उसमें कोई भी हो सकता जो देश के साथ काम करेगा, देश के समाज के हित का काम करेगा वो मुख्यमंत्री बन सकता है। ये नहीं कि हमारा लड़का ही। अरे 32 साल के कितनी बड़ी विडम्बना इस देश की। 32 साल समाजवादी पार्टी सिर्फ एक ही परिवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना और कोई किसी का औकात नहीं पिछड़े वर्ग में कह दे कि हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो या हमको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दो। आज तक किसी ने कहा कोई बन के दिखा दे। जब अपने चाचा को नहीं बनने दिया तो वो दूसरे क्या बनने दे। अब अत्ती यादव आ जाएंगी, अभी ये होगा तो उसको बना देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और कोई नहीं होगा। और ना कुर्मी का होगा ना लोध का होगा, कोई और राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा। वोट देते रहो, दरी बिछाते रहो, तुम उनके काम करते रहो, लेकिन वो तुम्हारा काम नहीं करेंगे। वो अगर होगा तो भाई परिवार का होगा, इटावा का ही होगा मुख्यमंत्री, और नहीं अगर पार्टी सत्ता में आएगी। और चाहे जहां 5-5 लोग अपने परिवार को दे दिए हैं यादव परिवार, और कहा आजमगढ़ और अंते परिवार में यादव लोग नहीं रहे जो पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, यादव कुर्मी, जो उनको देकर के आप लड़ा सकते थे। ये कुछ नहीं, परिवारवाद की लड़ाई कर रहे हैं। परिवार को बचाने के लिए, अपनी जो संपत्ति लूटे उसको बचाने के लिए कर रहे हैं। इस देश की जनता जान चुकी है। देश की जनता 2024 में इतना इनको करारा जवाब देगी, ये समझ नहीं पाएंगे। और नरेंद्र मोदी कहते हमारे पास कुछ नहीं, हट जाएंगे, कल फिर हम झोला उठाएंगे चले जाएंगे। जो संपत्ति हमने अर्जित की वो देश की है और देश की ही रहेगी बस। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ मौजूद, जिनकी अलग अलग राय निकल करके सामने आई। क्या कुछ जनता वोट के माध्यम से आने वाले चरणों में दिखाएगी, ये आने वाले दिनों में एक तस्वीर साफ हो पाएगी। राहुल, अखिलेश, तेजस्वी का कोई विकल्प नहीं। आखिर विपक्ष की सोच कितनी है सही? हम इस समय बनारस में हैं और सियासी चौक में हम गली गली, चौराहे चौराहे जो सियासी चौक है उसमें क्या चर्चा हो रही है इसको लेकर के हम सीधे आम जनता के पास चलते हैं। बात की जाए विपक्ष की तो राहुल, अखिलेश और तेजस्वी की बात होती है। क्या दिखता है आप लोगों को? राहुल, अखिलेश, तेजस्वी कुछ नहीं कर पाएंगे। विपक्ष मजबूत है ये नहीं है प्रधानमंत्री मोदी जी के आगे। मोदी जी 14 के बाद से जितना बढ़िया काम कर दिए, रोड हर चीज़ के मामले में, मोदी जी को इस बार 400 पार कोई रोक नहीं सकता है। जो कुछ भी है सब मोदी जी के साथ है। सारे मुद्दे गौड़ है, सिर्फ मोदी ही नंबर 1 है। विपक्ष जो कहता है कि हम इस समय गठबंधन बनाए हुए हैं और राजतंत्र का जो बेटा है वही आगे जाएगा। चोरों का गठबंधन है, बस वो कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा ना कि मोदी ही बस मोदी हैं, बाकी और कहीं कोई नहीं है। कारण क्या मानते हैं? कारण है जो देश की बात करता है सब उसके साथ है। क्या लगता है भाई साहब आपको इस समय क्या चल रहा है, क्या माहौल है? मोदी के सिवा कोई है नहीं है। मोदी हमारे हैं कि बहुत कुछ किए हैं 2014 से। इतना किए हैं कि मंदिर मस्जिद हर चीज़ बनवा दिए हैं, कोई कमी नहीं की है, कोई दिक्कत नहीं है उनसे। बस तो कहता है कि राहुल और अखिलेश और तेजस्वी का कोई जवाब नहीं है। उनके सिवा कोई बैठे वाला हो नहीं, उनके सिवा कोई है नहीं गद्दी बैठने वाला। बस क्या लगता है भाई साहब आपको, जिस तरीके से विपक्ष ये कहता है कि गठबंधन जो है बहुत मजबूती है और राजतंत्र का जो बेटा है वही राज करेगा? नहीं, मजबूती तो है, लेकिन विपक्ष को ये नहीं पता कि किस बात का विरोध करना है, किसे सपोर्ट करना है। जिसे सपोर्ट करना है उसका भी उन लोग गलत मैसेज देते हैं सब जगह। देश आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने देना चाहिए। उनके में सक्षम है मोदी देश को आगे ले जाने में, और ये लोग विरोध कर रहे हैं खाली। और इन लोग, मेरे को नहीं लगता कुछ कर पाएंगे ज़्यादा। मतलब मोदी सही काम कर रहे हैं देश के लिए। क्या लगता है आपको, इस तरीके से अखिलेश की बात होती है, तेजस्वी की बात होती है, राहुल की बात होती है कि वो लोग राजतंत्र के बेटे हैं, कहीं ना कहीं से उसका असर रहता है, गठबंधन का असर है, क्या दिखता है ज़मीन पर?
इस समय धरातल पे ये लोग कहीं दिख ही नहीं रहे। इन लोग के गठबंधन के नेता जो पहले थे नीतीश कुमार, वही शामिल हो गए हैं मोदी जी के साथ, और मोदी जी इस बार मिशन 400 लेके पूरा करेंगे। इन लोगों का बस एक ही जवाब रहता है, एक ही वर्ग को ये लेके चलते हैं, बस मुस्लिम और अपने जाति धर्म में देश को बांटते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत में जहाँ जहाँ खुदा है, जहाँ जहाँ भी खुदा है वहाँ से ईश्वर निकले, भगवान निकले, मूर्तियाँ निकली है। ये विपक्ष इस समय कहीं है ही नहीं, और हम लोग ये जान रहे हैं कि इस बार मोदी जी का मिशन 400 जरूर पूरा होगा। ये तो खैर 4 जून को समझ में आ जाएगा, पर जो बातें हो रही हैं राजनीति की, इस समय सियासत की चर्चा हो रही है चारों तरफ। राहुल, अखिलेश, तेजस्वी बता रहे हैं कि हमारा कोई विकल्प ही नहीं है। इस बात की शुरुआत मैं एक शायरी से करूँगा। वही है दिल की ज़रूरत जो आसपास रहे, किसी की हिज्र में दिल कब तक उदास रहे। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। राहुल गांधी जी अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन अच्छे राजनेता नहीं, और वही कमोबेश हाल सारे विपक्ष का है। ये अपना नेता तक नहीं चुनाव कर पा रहे हैं, देश की क्या बात करते हैं। इसलिए मोदी विकल्प हैं और कोई। तो क्या इनका जो गठबंधन है उसका असर नहीं पड़ेगा, क्या दिखता है? कोई असर नहीं। आप कहीं भी जाके पता कर लीजिए, बनास नहीं पूरे देश में कोई हवा नहीं, सिर्फ मीडियाबाजी हो रही है, कोई असर नहीं। क्या लगता है भाई साहब, आप इनकी बातों से सहमत हैं? एकदम सहमत है। जो राहुल, अखिलेश, तेजस्वी की बात हो रही है कि गठबंधन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, राजतंत्र का जो बेटा होगा वही राज करेगा। कोई भी आ जाए मार्केट में कोई रह नहीं पाएगा, केवल मोदी ही 400 पार आएंगे, ये है पक्का। यही दिखाई देता है। ये लोग लगातार अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। भाई साहब यहाँ खड़े हैं, हमसे बात करते हैं। क्या दिखाई देता है भैया आपको, बताएंगे? हम क्या बताएं, हमारे जहाँ तक है कि मोदी सरकार है, इसके अलावा कोई कर नहीं सकता है। इसके अलावा और कोई सरकार दिखा नहीं रहा है। जो है मोदी सरकार का चर्चा हो रहा है। क्यों नहीं दिखाई देता, क्या कारण है, क्या लगता है? कारण है तभी नहीं परेशानी है। जो भी सरकार है, मोदी सरकार है, जो भी बनवा रहा है, रोड है, मंदिर है, हर चीज़ है, धर्मशाला है, आश्रम देख रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं। हाँ, बहुत कारण है। यहाँ तक बताइए क्या कारण है कि आपको लगता है कि विपक्ष जो है हावी नहीं हो पा रहा? कारण ये है कि 14 के पहले वही तार, वही खंभा, वही ट्रांसफार्मर था ना। 14 के पहले लाइन जाने का पता था, आने का पता नहीं रहता था, लेकिन आज के दौर में हमेशा लाइन रह रहा है। और लोग कहते हैं महंगाई तो पहले थी कि लोग एक टाइम खाते, शाम को नहीं खाते, आज तो दोनों टाइम लोग खाते हैं। विपक्ष तो कह रहा है महंगाई बहुत बढ़ गई है। विपक्ष चिल्लाने को उसका कम हो है, उसके बाद तो कोई पौआ है नहीं, तू चिल्लाइबे करेगा। अच्छा काम करने वाले के पीछे आदमी लगे रहते हैं, चोर तो हमेशा लगे रहते हैं अच्छे आदमी के पास, तो विपक्ष तो हमेशा चिल्लाएगा। आप लोग को ये महसूस हो रहा है कि अच्छे दिन आ गए हैं? अच्छे दिन तो आई है। अरे जो आज 2 घंटे में आदमी पहुँचता था हर जगह, 20 मिनट के अंदर पहुँच जा रहा है। हर जगह फट से भी फ़ोन करेगा, भी लाइन या फट से फ़ोन कर, तुरंत मिस्त्री दौड़ जा रहा है, सीबत फट से बन रहा है। क्या काम नहीं हो रहा है? मोदी जी के राज में कौन सा काम नहीं हो रहा है? योगी जी के राज में पूरा फटाफट तो काम हो रहा है महाराज जी के काम में। क्या लगता है भाई साहब आपको? आप कुछ बताइए। अब चाय बनाते हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं इन लोगों से। अच्छा, यहाँ भाई साहब है जो इन्हीं की चाय की अड़ी है, चाय देखिए बांट भी रहे हैं। क्या दिखाई देता है आपको? चाय पहले ही बनाते थे और आज इन 10 सालों में कुछ अंतर आया दुकानदारी में? बहुत अंतर है। क्या अंतर आया है? बड़े बड़े भाइयों का साथ है, दुकान चल रही है। हाँ। सरकार का कुछ अंतर आया? सरकार जो 10 सालों में कुछ की है? क्या लगता है विपक्ष जो कह रहा है कि राहुल, तेजस्वी, अखिलेश भारी हैं, आपको क्या दिखाई देता है जमीन पर? मोदी दिखा रहे हैं, मोदी दिखाई दे रहा है, हर जगह मोदी है। तो आपका जीवन कुछ बदला कि नहीं पहले से? इनको बोलने दीजिए, आप मत बोलिए। आपका कुछ जीवन बदला कि नहीं बदला? बहुत बदला गया, बदल गया, बहुत बदला है। ये देखिए सोने की चेन ये पहने हुए हैं बनारस में। चाय के दुकानदार भी सोने की चेन पहनकर ही चाय बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही कह रहे हैं कि इसलिए दिन बदला है। क्या दिखता है भैया आपको, क्या नज़र आता है जो आज विपक्ष कह रहा है कि भाई ज़मीन पर हम एक हैं और वो मतपेटी में भी दिखाई देगा? जमीन पे एक कभी हो ही नहीं सकते। ये अपने परिवारवाद और अपने कुनबे को आगे बढ़ाते हैं। जब अखिलेश जी की सरकार थी, उनके परिवार के 26 लोग इस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में मंत्री रहे। उसी तरह
लालू प्रसाद यादव जो तेजस्वी बोल रहे हैं कक्षा 9 फेल, वो मोदी जी को हराने की बात करते हैं। वो अपने घर में ही अपनी बड़ी भाभी को अपने घर से धक्के मार के निकाल देते हैं और अपने घर में ही अपने पिता को कैद किए हुए। ये लोग विपक्ष वाले कहीं धरातल पे है नहीं। और अखिलेश जो पूरे मंच में सभा पे अपने पिता को ढकेल दिया, वो बात करता है परिवारवाद की। ये तो मुलायम सिंह का पुण्य कर्म था कि ये आज मुख्यमंत्री बन गए, नहीं तो ये अपने इलाके से विधायक और सांसद बनने के लायक भी नहीं है अखिलेश यादव। तो ये लगातार लोग हैं बनारस की, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भाई साहब, अगर बात की जाए विपक्ष की तो वो कहते हैं कि जो 10 साल बीता है उसका एक आक्रोश है जनता के बीच में, और अब जो है बनारस में या फिर बाकी जगहों पर वो चीज़ अब नज़र आ रही है। आप लोग तो यहाँ के वोटर हैं, आप लोग को क्या दिखाई देता है? अगर आक्रोश होता तो जनता सड़कों पे होती। यहाँ मोदी जी ने या किसी ने 1 रुपया किसी को दिया नहीं है, ये जनता की आवाज़ है। अगर विपक्ष कर रहा है आक्रोश है तो विपक्ष की रैलियों में लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? ये तो इल्ज़ाम है, सिर्फ डफली है जो बजा रहे हैं विपक्ष, और कुछ है नहीं, कुछ नहीं। आपको क्या दिखता है भाई साहब, क्या नजर आता है? सही है, एकदम सही है। मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, एकदम। सिर्फ नाम है कि काम भी है? एक बस या एक गाड़ी चलती है तो उसका ड्राइवर एक ही होना चाहिए। जिस बस को 10 ड्राइवर मिलकर चलाएंगे वो गाड़ी पक्का लड़ेगी। इसलिए देश मजबूत हाथों में है और सुरक्षित हाथों में है, और मोदी जी दोबारा जो है उनको मौका मिलेगा, तिबारा मौका मिलेगा, और इस बार रिकॉर्ड तोड़ 400 पार होगा उनका।